एवरीवन, दिस इज रिमझिम शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों के अटेंशन स्पैन को लेके बात करने वाले हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स से ये कंप्लेंट सुनी है कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। हम उसको बोलते हैं तो वो 1-2 सेकंड के लिए बैठ के फिर वो बोर हो जाता है, वो उठ के चला जाता है, वो बैठ के पढ़ाई नहीं करता है। दिस दैट बहुत सारी अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स हैं, पर मेन रीज़न बच्चे के ना बैठने का क्या है, बच्चे अटेंशन क्यों नहीं दे पाते, एक जगह पे बैठ क्यों नहीं पाते। तो इसके पीछे रीज़न को जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन कितनी देर का है, कितनी देर आपका बच्चा बैठ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने बच्चे की एज को ध्यान देंगे। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो 3 साल का बच्चा मुश्किल से मुश्किल 3 से या डबल यानी 6 या फिर उसका ट्रिपल कर लीजिए 9 मिनट तक बैठ सकता है। 2 साल का बच्चा एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 मिनट तक बैठ सकता है। अगर बच्चा 4 साल का है आपका तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर 4 से डबल करिए यानी 8 या फिर उसका ट्रिपल करिए यानी 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। सेम एज 5, 6, 7 ईयर्स के बच्चे के साथ आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चे का अटेंशन स्पैन को जानने की कोशिश करिए पहले, और उससे ज़्यादा देर बच्चा नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बात आती है कि बच्चा 2 साल का बच्चा है अगर, तो वो 4 मिनट या फिर 6 मिनट भी क्यों नहीं बैठना चाहता। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जिस चीज़ को लेके, जो चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। सब बच्चों के समझने का, सीखने का तरीका अलग अलग है। आपको अगर अपने बच्चे के तरीके को जानना है तो आपको उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। आप लोग बीइंग अ पेरेंट्स, सबको पता है आजकल कि बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं जिससे आप अपने बच्चे को एक ही चीज़ को सिखा सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स को लेके। तो पहले आप अपने बच्चे के तरीके को जानिए कि वो किस तरह का लर्नर है, वो किस तरह की चीज़ें पसंद करता है। उसके बाद उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करिए। फिर आप देखेंगे कि आपने जब बच्चे को समझाया अब तो बच्चे ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगा है। बच्चे को आप इंटरेस्टिंग कौन से तरीके से समझा सकते हैं, पहले आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए। अब आपने बच्चे के अटेंशन स्पैन को कितना टाइम लिमिट है उसको जान लिया, इंटरेस्ट भी आपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स भी ढूंढ लिए और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने का तरीका भी ढूंढ लिया। अब बात आती है फिर भी बच्चा नहीं बैठना चाहता है, स्पेशली राइटिंग के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ आती है। जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं ना, वो लोग कहीं बैठना ही नहीं चाहते। 1 से 2 मिनट तक बैठते हैं, उसके बाद तुरंत उठ के उस चीज़ से बोर हो जाते हैं और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है ना, तो आप ना उस तरह से उसके प्लान करिए। आप उसके साथ ये मत करिए कि नहीं यहाँ बैठो और अब हम पढ़ेंगे। नो, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड कि आपके बच्चा बहुत एक्टिव है, उसको घूमना है, उसको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो आपको जितने भी ओरल टॉपिक्स है ना, आप ये मत कोशिश करिए कि बच्चे को अब आप बैठाएंगे उसके बाद बच्चे को कहेंगे आओ फ्रूट्स पढ़ते हैं, आप ओरली उससे सुनेंगे। नहीं, आपका बच्चा खेल रहा है इधर उधर जहाँ पर भी है, आप बच्चे को वहीं से पूछिए, आप वैसे ही ओरल कराने की कोशिश करिए। जब बात राइटिंग की आएगी तो राइटिंग के लिए भी आप बच्चे को पूरा पेज, मान लीजिए आपने 1 पेज दिया बच्चे को, आप उसको ये मत कहिए कि अभी ये पूरा पेज बैठ के अभी लिखो और ख़त्म नहीं होगा तो आप उठोगे नहीं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे टू टेल योर चाइल्ड कि नहीं अभी लिखो और उसके बाद जब तक ये फिनिश नहीं होगा नहीं उठेंगे। आप बच्चे के अकॉर्डिंग सोचिए। जब आपका बच्चा 1-2 मिनट के लिए बैठना नहीं चाहता, अब आप चाहते हैं कि वो पूरा पेज कंप्लीट करे और उसके बाद ही उठे, तो आपको क्या करना होगा, आपको ना उस पेज को डिवाइड कर दीजिए थोड़े थोड़े पोर्शन में कि 2 लाइन लिखनी है या फिर ऐसे स्लांटिंग में, जैसे भी आपने काम दिया उसके हिसाब से आप बच्चे को कहिए पहले आप 2 लाइन अभी लिख लो, उसके बाद बाकी का काम हम बाद में करेंगे। बस इतना लिख के आप जाओ, आप खेलो, आपको जो करना है आप करो, उसके बाद हम बाकी की चीज़ों पे आएंगे। तो बच्चे को भी लगेगा अच्छा मम्मा पूरा नहीं करा रही, थोड़ा सा ही तो करना है, उसके बाद मैं चला जाऊँगा।
और जो आपने प्रॉमिस किया है ना कि इतना ही लिखना है तो आप इतना ही बोलिए। उसके बाद ये मत करिए अच्छा थोड़ा सा और लिख लो, अच्छा थोड़ा सा और कर लो। ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे को फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि ये तो बार बार मम्मा मुझे ऐसे झूठ बोलती है, ब्लैकमेल करती है और मुझे ज़बरदस्ती बैठाती है। फिर बच्चे को आपके साथ पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आपने जो कमिटमेंट की है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप भी उसी के अकॉर्डिंग कहिए, हाँ बस इतना ही करना है, बाकी हम बाद में करेंगे, बस इतना ही करना है, बाकी हम बाद में करेंगे। इस तरह से स्लॉट्स में उसके काम को डिवाइड कर दीजिए आप। आपको खुद ही बच्चे के अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। बच्चा आपका स्टबर्न होके और ज़िद में नहीं आएगा कि मुझे नहीं करना है। और फिर थोड़े स्लॉट के बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा कंप्लीट कराया, उसके बाद जो भी बच्चा कर रहा था उसको करने दिया। उसके बाद थोड़े स्लॉट के बाद फिर से उसे बुलाइए, फिर से बोलिए अच्छा आप थोड़ा सा और लिख लो। उसके बाद फिर आप चले जाना, जो कर रहे थे आपको करना है जो वो कर लेना, इतना ही लिखना है बेटा, इतना ही कर लो। उसके बाद बच्चा आपका हैप्पीली उतना भी लिखेगा। आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। उसके थोड़ी देर के बाद आप बच्चे को कहिए कि अच्छा इतना सा और रह गया था बेटा, आपका काम कंप्लीट हो गया तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो इंटरेस्ट लेगा। पर अगर आप उसे कहेंगे नहीं ये पूरा 1 पेज और 2 पेज इतना होमवर्क है, ये तो खत्म करना ही है, आपको स्कूल से होमवर्क मिला है, इतना करने से पहले आप नहीं उठ सकते, तो बच्चा वो करने बैठेगा ही नहीं। उसकी भी उतनी ही जिद होगी जितनी आपकी है। वो आएगा ही नहीं कि मैं पूरा काम करूँगा नहीं। आपने कभी भी आपने बीइंग अ पेरेंट्स ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीज़ आप बोलते हैं ना बच्चे को, बच्चा वो नहीं करेगा। बच्चे को बाकी दूसरी सारी चीज़ें करनी है। और सबसे बेस्ट जो उसका है, सारा नहीं करूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मायने रखती है कि हम जब भी बच्चे को पढ़ने बैठाएं ना, अगर बच्चे की कोई बहुत फेवरेट चीज़ है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे की, मेरा फेवरेट है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मैं जहाँ जाऊँगा, कभी कभी बच्चे ज़िद में होते हैं उसको साथ में ही रखना है, मुझे इसके साथ ही बैठ के करना है। कभी किसी का टॉय होता है कोई फेवरेट, किसी की डॉल, इस तरह से। और अगर आपने क्या किया, बच्चे की ज़िद के साथ आप भी ज़िद्दी हो गए, आपने बोला कि नहीं पढ़ने आओगे इसको वहाँ रख के आएंगे, तो बच्चे का माइंड ना वहीं रहेगा, पता नहीं कहाँ है मेरा टॉय, किसी ने लिया तो नहीं, किसी फ्रेंड ने तो नहीं लिया, उसने बहन ने तो नहीं ले लिया, उसका माइंड वहीं रहता है। सो आप क्या करिए, जहाँ बच्चा बैठा है ना आप वहीं पे रखिए उसको बोलिए यही है आपका टॉय, व्हेन यू विल कंप्लीट योर वर्क यू कैन टेक इट। आप यहाँ रखा है, आप उसके बाद ले लेना, जैसे ही आपकी 2 लाइन फिनिश हो आप ले लेना, आप खेल लेना, आपका ही टॉय है, आप ले सकते हो। तो क्या होगा ना, बच्चे को पता है अच्छा वहाँ रखा है, तो वो उसकी नज़र के सामने रहेगा, उसका कंसंट्रेशन आपके काम के ऊपर ही रहेगा। वहाँ भी अगर जाता है ना उसका कंसंट्रेशन, तो वो उस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि पता नहीं किसी ने ले लिया, पता नहीं मम्मा ने कहाँ रख दिया, किसी और ने तो नहीं ले लिया, किसी भाई बहन ने तो नहीं ले लिया मेरा। तो उसका माइंड अब उधर ही रहेगा, और आप जो कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें नहीं आएगा वो बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, अगर बच्चा ज़िद्दी है तो बच्चे की उस जिस चीज़ को लेके उसकी जिद है उसको समझने की कोशिश करिए, उसको उसके आसपास ही रखिए, ताकि आपका बच्चा अपने कंसंट्रेशन के साथ जो भी आप कराना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को कर सके। आपको अगर लगता है कि ये सारे आइडियाज़ आपके साथ वर्क किए हैं, आपको इसके अलावा कोई और आइडियाज़ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई और आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके बारे में। आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।